चलिए फटाक से शुरू करते हैं। ये है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 का चौथा वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.2 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं, इस टाइप का एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इस टाइप के और भी प्रश्न हमने पिछली वीडियो में आपको बता रखे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको ये भी बता रखा है कि इस टाइप के प्रश्न में क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है और इसमें किस प्रकार से हमको लिखना होता है। बहुत से बच्चों को इस तरह के प्रश्न में क्या कुछ लिखना है यही समझ में नहीं आता है। वे बच्चे क्या करते हैं, इसको रटने का प्रयास करते हैं। लेकिन पिछली वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में आपको बता रखा है कि इसमें क्या कुछ लिखना होता है और क्यों लिखना होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले हमारा पिछला वीडियो आप जरूर से जरूर देखें। अगर आप पिछला वीडियो देखकर इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो इसमें पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पिछली वीडियो में इस टाइप का हमने प्रश्न किया था। हमने पिछली वीडियो में आपको √2 के लिए करके बताया था और √3 के लिए भी करके आपको बता दिया था। ठीक उसी प्रकार से हम लोग √5 के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से लिख लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि इसको उल्टा मान लीजिए। जैसे कि हम ये मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या, तो जब इसको परिमेय संख्या मान लेंगे तो इसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है कि परिमेय संख्या में a और b होता है पूर्णांक, लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसे पूर्णांक लेंगे जो कि सह अभाज्य हों। यही इसमें मेन बात होता है, जहां a व b सह अभाज्य पूर्णांक हैं या सह अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए। हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जैसे कि 8/9 है। अब देखिए 8/9 ये सरलतम रूप में है, यानी कि 1 के अलावा कोई भी ऐसी यहाँ पर संख्या नहीं है जो 8 और 9 दोनों को ही काट दे। तो यहाँ पर 8 और 9 है सह अभाज्य संख्याएं। साथ में यहाँ पर आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि v इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि v नीचे है। b अगर 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसके बाद क्या करिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो √5 इंटू बी हो जाएगा बराबर a। अब दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्ग कर लेते हैं। हमने आपको बताया था दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। अब √5 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 5, b का हो जाएगा b² बराबर a²। इसी को अगर पलट कर लिख दें तो हो जाएगा a² बराबर 5v²। तो a² बराबर है 5 गुणे, यहाँ पर b² एक पूर्णांक है तो a² है 5 गुणे पूर्णांक, यानी कि a² 5 से जरूर कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि a² 5 से विभाजित है। a² 5 से विभाजित है। तो हमने आपको बताया था कि यदि a² 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। a भी 5 से विभाजित होगा। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। अब इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं, इसी पर आपको फोकस करना होता है। अब क्योंकि a 5 से विभाजित है तो हम लोग यहाँ पर ये मान सकते हैं कि a बराबर 5 गुणे कुछ पूर्णांक होगा। पूर्णांक की जगह c लिख लेते हैं, जहां c क्या है, एक पूर्णांक है। c है पूर्णांक। अब अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो a² बराबर 5c का स्क्वायर कर देंगे तो a² इक्वल्स हो जाएगा 25c²। अब ये जो है a² बराबर 5b², इसको हम समीकरण नंबर 1 बना दे रहे हैं, समीकरण नंबर 1। और ये जो है a² बराबर 25c², इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 2। अब एक काम करते हैं कि समीकरण 1 से a² बराबर 5b² समीकरण 2 में लाकर रख देते हैं। तो समीकरण 1 से a² बराबर 5b² समीकरण 2 में
रखने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। अब 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो फाइनली यहां पर हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर हो गया 5 गुणे यहाँ पर कुछ पूर्णांक है, इसका मतलब b स्क्वायर भी 5 से कटेगा। इसका मतलब b स्क्वायर 5 से विभाजित है, b स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो इसका मतलब ये भी है कि b 5 से विभाजित है। इसको भी हम बॉक्स में कर लेते हैं। अब देखिए जो ये पहला बॉक्स है इसमें लिखा है कि a 5 से विभाजित है और दूसरे बॉक्स में लिखा है कि b 5 से विभाजित है। इसका मतलब कि a और b दोनों ही 5 से कटने वाली संख्या है। तो इसी बात को हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। अतः a व b दोनों ही 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं। अब क्योंकि a और b दोनों ही 5 से कटने वाली संख्या है, तो इसका मतलब ये है कि a और b सहअभाज्य यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि a और b सहअभाज्य नहीं है। लेकिन हमने क्या मान रखा था, हमने तो ये मान रखा था कि a और b सहअभाज्य हैं। तो जो हमने माना था उसका कुछ अपोजिट ही निकल कर आ गया, तो इसी को बोलते हैं विरोधाभास हो जाना। तो आखिर ये विरोधाभास क्यों निकल कर आ रहा है? ये विरोधाभास इसलिए निकल कर आ रहा है क्योंकि हमने जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन किया है ये मानकर किया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो लोचा यहीं पर होता है। हमने क्योंकि ये मान रखा था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो उसी के बाद हमको ये देखने को मिला था कि a और b दोनों ही 5 से कटने वाली संख्याएं हैं। तो ये विरोधाभास इसीलिए हुआ क्योंकि हमने गलत मान रखा था कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसी बात को यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी इस गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास इसीलिए मिलता है क्योंकि हमने गलत मान रखा था कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो सही क्या है? सही ये है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें थोड़ा हमको कम लिखना पड़ता है। इस तरह का भी प्रश्न हमने पिछली वीडियो में कर रखा है। तो मान लेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या है। अब क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2√5 = a/b, जहां a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। साथ में ये भी मेंशन कर देंगे कि v = = 0। अब इसके बाद क्या करना है, रूट वाले को एक साइड रखिए, अब बाकी को दूसरे साइड कर लीजिए। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2√5 = अब 3 को दूसरे साइड लेकर जा रहे हैं, तो a/b - 3।
अब हम 2 को दूसरे साइड लेकर जाएंगे, तो √5 इक्वल्स क्या हो जाएगा, अब 2 जब इधर जाएगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा 1/2 और ये पूरा ब्रैकेट में बंद करके a/b-3। क्योंकि a और b पूर्णांक है तो a/b होगा परिमेय संख्या, 3 भी है परिमेय संख्या और 1/2 भी है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं का जब आपस में कैलकुलेशन होता है तो हमको परिमेय संख्या ही देखने को मिलता है। तो कुल मिला जुलाकर हम बोल सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब कायदे से अगर राइट हैंड साइड में परिमेय संख्या है तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है ये भी परिमेय होना चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई भी परिमेय संख्या ही परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है। कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो अगर राइट हैंड साइड वाला परिमेय है तो कायदे से लेफ्ट हैंड साइड वाला भी परिमेय ही होना चाहिए। तो यहाँ पर इसी बात को एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं, चूंकि a व b पूर्णांक हैं, a व b पूर्णांक हैं, इसलिए 1/2 a/b-3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब क्योंकि राइट हैंड साइड परिमेय संख्या है इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि √5 ये भी क्या होना चाहिए, ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन आपको पता है कि √5 होता है अपरिमेय संख्या, लेकिन यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि √5 है एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो फिर से हम लोग लिख देंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, तो ये विरोधाभास हमारी इस गलत परिकल्पना के कारण हुआ कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये जो हमने माना था यही गलत था। तो इसी बात को लिख देंगे, यह विरोधाभास हमारी इस गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हमने जो ये माना था परिमेय, यही गलत था, परिमेय संख्या है। अब ये गलत है तो सही क्या है, सही ये है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.2 के तीसरे प्रश्न में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें 3 पार्ट दिया गया है, तो एक एक करके हम लोग तीनों पार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग करेंगे अब पहला पार्ट 1/√2 के लिए। तो फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। अब अगर परिमेय मानेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा कि 1/√2 बराबर a/b, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। साथ में आपको ये भी मेंशन कर देना चाहिए कि b इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b का इधर 1 में b आ जाएगा और √2 का a में, तो √2a हो जाएगा, √2a। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, तो b² बराबर √2a का स्क्वायर।
तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2a²। अब देखिए बी स्क्वायर बराबर क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई कोई पूर्णांक, यानी कि बी स्क्वायर 2 से जरूर कटेगा। तो लिख देंगे बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित है। अब आपको पता है अगर बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो बी भी 2 से विभाजित होगा, बी भी 2 से विभाजित है। अब यही मेन लाइन होता है तो इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं। इसके बाद देखिए अब क्योंकि b 2 से विभाजित है तो मान लेंगे कि b बराबर 2 गुणे कुछ पूर्णांक, तो 2c मान लेते हैं जहां c क्या है, पूर्णांक है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं तो बी स्क्वायर बराबर, अब इसका वर्ग करेंगे 2c का वर्ग, तो बी स्क्वायर बराबर 4c²। तो v स्क्वायर बराबर 2a² को हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं और v स्क्वायर बराबर 4c² को समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। तो फिर से वही काम करेंगे, समीकरण 1 से b स्क्वायर बराबर 2a² समीकरण 2 में लाकर रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से b स्क्वायर बराबर 2a² समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह 2a² बराबर 4c²। तो ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो a² बराबर हो जाएगा 2c², यानी कि a² बराबर हो गया 2 गुणे कुछ पूर्णांक, यानी कि a² 2 से विभाजित है। तो इस बात को हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। तो a² 2 से विभाजित है। अब अगर a² 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा, a भी 2 से विभाजित होगा। अब इसको भी हम बॉक्स में बंद कर रहे हैं, ये दूसरा हमारा मेन लाइन है। तो फिर से वही बात हो गया भाई, b यहाँ पर 2 से कटने वाली संख्या आ गया और बाद में हमको पता चला कि a भी क्या है, 2 से कटने वाली संख्या है, यानी कि a और b सह अभाज्य संख्याएं तो नहीं है। तो यहाँ पर हमने पहले से ये मान रखा था कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों को मिलाकर, अतः a व b दोनों ही 2 से विभाजित हैं, दोनों ही 2 से विभाजित हैं, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण। तो लिख देंगे यह विरोधाभास हमारी इस गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि हमने क्या मान रखा था, हमने ये मान रखा था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो भाई सही क्या है, तो सही ये है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब सेकंड कर लेते हैं 7√5 के लिए। इसके जैसा भी एक प्रश्न हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। तो मान लेते हैं, माना
7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय मान लिया तो इसलिए 7√5 बराबर a/b हो जाएगा, जहां a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं और साथ में b इज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर से वही काम करेंगे, रूट वाले को एक साइड छोड़ लेंगे और बाकी को दूसरे साइड कर लेंगे। 7 को दूसरे साइड कर लेते हैं, तो √5 बराबर हो जाएगा a/7b। तो देखिए b एक पूर्णांक है, 7 का गुणा करेंगे तब भी ये पूर्णांक ही रहेगा, और ऊपर a पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक से परिमेय संख्या। तो राइट साइड वाला क्या होगा, ये होगा परिमेय संख्या। अब क्योंकि ये परिमेय है तो लेफ्ट वाला भी परिमेय होना चाहिए कायदे से, तो इसी बात को हम लोग लिख लेंगे। चूंकि a व b पूर्णांक हैं, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय है तो लेफ्ट वाला भी परिमेय होना चाहिए, तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन आपको पता है कि √5 होता है अपरिमेय संख्या, यानी कि यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो गया, तो इसी बात को यहाँ पर लिख देंगे। परंतु इससे यह विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न होता है, तो लिख लेंगे, यह विरोधाभास हमारी इस गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि हमने क्या मान रखा था, हमने ये मान रखा था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो हमारी कल्पना गलत थी, तो सही क्या है, तो सही है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब तीसरा पार्ट कर लेते हैं। इसके जैसा भी प्रश्न हमने पहले भी कर रखा है, तो तीसरे के लिए मान लेते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 + √2 बराबर a/b, जहां a व b सहअभाज्य पूर्णांक हैं या सहअभाज्य संख्याएं हैं, साथ में b इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से वही काम करेंगे, रूट वाला एक साइड बाकी एक साइड, तो √2 को ऐसे ही रहने दीजिए, 6 को दूसरे साइड कर लीजिए। अब a/b परिमेय संख्या है, 6 है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्याओं का जब कैलकुलेशन करते हैं तो परिमेय निकल के आता है, तो राइट वाला परिमेय है तो कायदे से लेफ्ट वाला भी परिमेय होना चाहिए। तो फिर से हम लोग वैसे ही लिख लेंगे, चूंकि a व b पूर्णांक हैं, इसलिए a/b - 6 एक परिमेय संख्या है। अब अगर राइट वाला परिमेय है तो लेफ्ट वाला भी परिमेय होना चाहिए, तो √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन आपको पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या होता है,
तो यहाँ पर विरोधाभास आ गया, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से लिख देंगे, यह विरोधाभास हमारी इस गलत कल्पना के कारण। अब देखिए बार बार हम इसको लिखकर क्यों दिखा रहे हैं, हम चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देंगे, लेकिन हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि साथ साथ में आप भी इसको वीडियो देखते समय रिपीट करें कि किस तरीके से चीजों को लिखना है। बार बार हम एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं। इस गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि हमने क्या बोला था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब यही गलत था तो सही क्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गया और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 1 हमने टोटल 4 वीडियो में कंप्लीट किया है। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो जाकर अच्छे तरीके से देख लीजिए, आपका ये पहला चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में।